आप जैसे सवाल पूछ रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कि आपकी पत्रकारिता जीरो है। या तो आप एक निजी एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो निजी एजेंडा के तहत ऐसे सवाल पूछे सर मेरे को सर्टिफिकेट बोल देना छोड़िए। अरे कांग्रेस ने दंगा थोड़ी करवाया था। दूसरी जो विपरीत पार्टी थी जिन्होंने दंगे किए थे उन सबको छुट्टी करवा दी। रात को 2 बजे भी कोर्ट लगा के जमानत मिल गई थी उनको। अच्छा। और अपन को नहीं मिली थी। वो हमारे ही लोग थे जिनके ऊपर झूठा केस लगा के अंदर डाला गया। जो इसके साथ आप बीती घटी थी उसके बारे में वो ना आके पूछा। एक प्रश्न है, यहाँ पर जालोरी गेट पे हम खड़े हैं। जालोरी गेट में 2022 में 1 मई को दंगे हुए थे। वहाँ पर कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं आए, जहाँ तक के करण सिंह जारियाड़ भी नहीं करवाया। आप सोचिए दंगा किसने करवाया? किसने दंगा कराने वाले छुपे हुए नहीं है, दंगे कराने वाले छुपे हुए नहीं है। क्यों हुआ दंगा? जोधपुर में कभी हुआ क्या दंगा? क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है उसका? किसका? किसने? आप किसके ऊपर उंगली? वीडियो में सबके बड़े, वीडियो में सबके दंगे बड़े, वीडियो के अंदर सबकी क्लिप भी कौन कौन जेल गए उसके सब डाटा निकलवाइए आप। जोधपुर के अंदर 50-100 सालों के अंदर कभी भी आपस में भाईचारा खत्म नहीं हुआ। भाईचारा मगर कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर ऑन ग्राउंड आया था क्या? अरे कांग्रेस ने दंगा थोड़ी करवाया था। कांग्रेस ने दंगा करवाया नहीं करवाया, दंगे हुए और तब कोई कांग्रेस का नेता यहाँ पर ऑन ग्राउंड आया कि नहीं? सभी थे यहाँ पे। कौन नहीं था मेरे को बता? हमारे शहर की विधायक यहाँ उचियारा जी आए थे। कौन? उचियारा जी आए थे यहाँ पर, करण सिंह जी आए थे। बिल्कुल आया था। गज्जू बन्ना ने खुद ने करवाया था। अरे गज्जू बन्ना खुद क्या कर रहे थे ये बताओ ना। पत्रकार हैं या एग्रेसिव की बात कर रहे हैं? क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो। कौन आया? एक मिनट। अरे रुको। आप ऐसे सुनो, आप जैसे सवाल पूछ रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कि आपकी पत्रकारिता जीरो है। आप एक है ना, सुनो, प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। मेरे को सर्टिफिकेट, सर मुझे सर्टिफिकेट देना छोड़िए, प्रश्न का उत्तर नहीं। या तो आप कहना, या तो आप एक निजी एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो निजी एजेंडा के तहत ऐसे सवाल पूछे। सर मेरे को सर्टिफिकेट बोल देना छोड़िए। मेरे प्रश्न का पत्रकारिता नहीं सिखा रही आप। प्रश्न का तो उत्तर दीजिए। आप एजेंट के रूप में क्यों काम? उचियारा जी आए थे। शांति से बात करो। कांग्रेस का मेरी बात मैं जनता से पूछ रहा हूँ। अरे धीरे पूछो ना यार, जवाब देता हूँ। तेज क्यों पूछ रहे हो? क्यों? हम सुनने, हमारे कान बहरे थोड़ी है यार। कान बहरे उत्तर तो दीजिए। अरे सुनो तो सही, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप अगर सवाल पूछ रहे हैं ना, तो क्या यही बिंदु है क्या? दूसरा बिंदु नहीं है क्या? पानी समस्या नहीं है क्या? भ्रष्टाचार समस्या नहीं है क्या? पेट्रोल एक एक करके प्रश्न पूछूंगा ना सर, एक एक करके समस्या नहीं है क्या? सर, एक एक करके पूछूंगा। मैं बीजेपी से भी, खत्म हो चुका, मैं भाजपा समर्थकों से भी खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव हुए, खत्म हो गया। आप है ना, ऐसा है 2 दिन से, ऐसा है गजेंद्र जी अब हार रहे हैं ना, तो 2 दिन से बागेश्वर। अभी तक के मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मुस्लिम मत बनो आप पत्रकार हो, हिंदू मुस्लिम मत बनो। नौकरियों की आवश्यकता है, सब कुछ बात है। शहर में क्या मामूल है मालूम है आपको? 1 साइड क्लीन शीट है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद। गजेंद्र सिंह शेखावत क्लीन शीट है। उन्होंने प्रश्न उठाया। मैं जनता से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर ऑन ग्राउंड कौन कौन वरिष्ठ नेता आए थे? भाजपा के आए थे, कांग्रेस के आए थे, कौन कौन आए थे? जवाब दे देता हूँ। मैं जिस दिन रात को जब ये दंगा हुआ था, दूसरे दिन जो जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सोनी समाज से मैं हूँ, सोनौर के पास में दंगा हुआ था सवेरे। उस समय माननीय जोधपुर में जितने भी बड़े बड़े भाजपा के लीडर सभी आए थे। साथ ही माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ खड़े थे। हनुमान चालीसा का सामूहिक हुआ था। माननीय विधायिका जो मौजूद थी उस समय की, मनीषा पवार, वो सामने की पंक्ति के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाका था जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे खड़े होकर वो ऑपरेट कर रही थी कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में उधर से जायजा लिया जा रहा था। जो इसके साथ आप बीती घटी थी उसके बारे में वो ना आके पूछा, ना कभी दूसरे दिन या तीसरे दिन या पहले दिन कभी भी आके बातचीत नहीं की। बातचीत पार्टी के स्तर पे जो भी हमारे बड़े अधिकारी, पदाधिकारी थे, सांसद थे, जिलाध्यक्ष थे उस समय के, चाहे वो हारे हुए विधायक थे, सभी वो मौजूद हुए। सभी आम लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करके गए। और जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो हमारे ही लोग थे जिनके ऊपर झूठा केस लगा के अंदर डाला गया। बात कहा जा रहा है इन्होंने जो अभी बात कर रहे थे, उन्होंने उंगलियां भाजपा के ऊपर तानी थी। नाम नहीं लिया मगर उंगली भाजपा के ऊपर तानी थी। नहीं देखो, जब ताली बजती है ना तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया है उन्होंने। नहीं है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। सर कुछ बोल रहे हैं। ऐसे कुछ करा सकता है क्या कोई दंगे? जो गजेंद्र सिंह को बदनाम कर रहे हैं बेकार में, कोई दंगे नहीं करवा सकता ऐसे। सर आपसे सुनना चाहूंगा, आप जब बता रहे हैं तो यहाँ पर भाजपा की ओर से कौन कौन आए थे? कांग्रेस की तरफ से कोई आए थे? है गजबन आए थे, अतुल भंडारी आए थे,
दोनों आए थे बंसाली, सूर्यकांत व्यास जी भी हमारे बीच में यहाँ थे। जो आज भी 85 ईयर ओल्ड है, वो 85 ईयर ओल्ड है, मतलब 85 साल की है। वो भी ग्राउंड जीरो पे लोगों के बीच में जाके खड़ी हुई थी। वो माननीय सूरसागर विधायक थी उस समय। इस बार उनके स्वास्थ्य के चक्कर में उनको टिकट नहीं दिया गया, उम्र के लिहाज से भी वो ग्राउंड जीरो पे थी। और जो उनकी उम्र से आते थे ना कांग्रेसी, वो ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं थे, और नजर आए तो भी सामने वाले पक्ष के लिए आए थे। सर चलिए, हम तो गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट मिल गया हमको, परंतु आप बता दीजिए, आप कांग्रेस समर्थक हैं यहाँ पर, आप पहले भी डिबेट्स में अच्छे तर्क दे चुके हैं, तो उस समय जब दंगे हुए उस समय कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की ओर से कौन वरिष्ठ नेता आए थे ऑन ग्राउंड? कि सर जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब दंगा हुआ, माननीय अशोक गहलोत द्वारा कड़े निर्देश दिए गए, 24 घंटे के अंदर अंदर दंगे पर काबू पाया गया। जो इसके गुनहगार थे उनके सलाखों के पीछे डाला गया। हम दंगों की राजनीति नहीं करते, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। 24 घंटे के भीतर भीतर उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। दूसरी जो विपरीत पार्टी थी जिन्होंने दंगे किए थे, उन सबको छुट्टी करवा दी, जमानत सबको मिल गई। रात को 2 बजे भी उनको जमानत मिल गई थी। रात को 2 बजे भी कोर्ट लगा के जमानत मिल गई थी उनको। अच्छा। और अपन को नहीं मिली थी। हम सोनी समाज से हैं।